हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रीट परीक्षा में 82 अंक वाले अभ्यर्थी को हाई कोर्ट से राहत। यानी कि रीट में 150 अंकों का जो है पेपर होता है। ये केवल एक पात्रता परीक्षा होती है साथियों। पात्रता परीक्षा का मतलब साथियों ये होता है कि इसके अंदर साथियों केवल आपको जो अगर आप जनरल से हैं या अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट वाले कोई से भी कैटेगरी के हैं तो वो जनरल में आएंगे, उनको 90 अंक लाना होता है पास होने के लिए। और अगर आप राजस्थान की किसी भी कैटेगरी से हैं, श्रेणी से हैं या आरक्षण रखते हैं तो आपको 55% अंक पास होने चाहिए, यानी कि 82.50। सॉरी, अगर आपके इतने अंक हैं तो आप लोग जो है पात्र माने जाओगे। यानी कि जनरल और इसके अंदर 5% अंकों की छूट दी गई है ताकि आप लोग जो हैं इसमें पात्र हो सको। लेकिन साथियों, पहले जब आवेदन किए गए थे उस समय पर 82 अंक वालों को जो है छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब इनको छूट मिल गई। पहले ये था मिनिमम क्राइटेरिया। कोर्ट चले गए थे साथियों बहुत सारे विद्यार्थी। तो अब साथियों बहुत सारे क्या है कि अब इसमें देखते हैं रीट परीक्षा 2022 में 82 अंक अर्थात 54.50% से अधिक 54.50% से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल राहत देते हुए उनके पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। यानी इन लोगों ने उस समय आवेदन ज़्यादा अंक बता करके, यानी कि उस समय पर 55% अंक बता करके आवेदन इन्होंने कर दिया था। आवेदन अगर इन्होंने कर दिया था साथियों तो अब जो है हो सकता है इनके 3rd ग्रेड में अच्छे अंक हो, ठीक है। तो अब जो साथियों कट ऑफ बढ़ सकती है लेकिन घटेगी नहीं। पता नहीं अब ये कितने अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर जो है डिपेंड करेगा साथियों। तो अब देखना ये है साथियों कि कितने अब क्या होता है आगे। तो ये एक मोड़ आ गया है, ट्विस्ट आ गया है कट ऑफ में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अब क्यों, अगर साथियों अगर अंतिम कट ऑफ आ जाती तो समस्या हो जाती, लेकिन अभी अंतिम कट ऑफ नहीं आई है इसलिए अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो किसी के साथ कोई समस्या नहीं है। इसलिए अब जो अंतिम कट ऑफ आएगी वो बढ़ करके आएगी, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब करवाए जाएंगे साथियों। देखना आप लोग जारी करने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों राजेश कुमार यादव हो सकता है ये अदर स्टेट से हों, अजय पाल सिंह, महेश कुमार सहित अन्य की ओर से एडवोकेट रघुनंदन शर्मा, कोमल गिरी, राम प्रताप सैनी। यानी आप इन लोगों ने अलग अलग जगह जो है आवेदन किए, लेकिन इनका एक साथ ही फिर ये होता है। अन्य अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि रीट परीक्षा 2022 में आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति, SC ST, पिछड़ा वर्ग, OBC, MBC एवं EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 55% अंक लाने पर शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना गया। याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं और 54.50% अंक अधिक लाए, लेकिन वे 55% अंक हासिल नहीं कर पाए तो इनको कोर्ट भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, राजस्थान भारत की न्याय व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। या तो जज साहब को 55% अंक निकालना नहीं आता है 150 का, या पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अब जो भी है साथियों, ये तो कहानी में मोड़ आ चुका है। हासिल नहीं कर पाए, ऐसे में उनके 55 अंक मानते हुए उन्हें पात्र घोषित किया जाए। साथ ही पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 82 अंक लाने वालों को पात्र माना जा रहा है। पात्रता प्रमाण पत्र को NCT ने भी अप्रूवल कर दिया। रीट परीक्षा के बाद याचिकाकर्ताओं ने 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर ली और उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी शामिल है साथियों, मेरिट लिस्ट में भी शामिल है। अब सोच लो, ऐसे में उन्हें रीट परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए। सरकार की ओर से भी कहा गया है कि याचिका दायर करने वालों को याचिका के निर्णयाधीन शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया गया था। यानी कि हो सकता है ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पहले 2 गुणा में नहीं आए हो, अब आ जाए, या ऐसा कुछ भी हो। लेकिन साथियों जो है कट ऑफ में कमी तो देखने को नहीं मिलेगी। और हमने आज से 6 से 7 दिन पहले एक लाइव वीडियो डाला था, आप लोग उसको जा करके ज़रूर देखें। कट ऑफ में कितना क्या उछाल आने वाला है साथियों, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। नॉन TSP के अंदर जो है टोटल ये इतने पद हैं और नॉन TSP में टोटल पद इतने हो गए। इनके अंदर बाकी सारे निकाल सकते हैं आप लोग, नॉन TSP में जो भी हैं इनको माइनस करके इतने पद रहते हैं।
अभी जो साथियों जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है 186.91, यानी कि आप लोग इसको मान सकते हैं 187। कितना मान सकते हैं साथियों? 187 मान सकते हैं इसको। और आप लोग देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है अब क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो डिपेंड करेगा साथियों कि हम कैसे क्या इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। तो 187 जो है कट ऑफ अभी गई है, यानी कि 186.91, तो आप लोग इसको 187 ही मानोगे, ठीक साथियों। अब जनरल की है, अब बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं कंपैरिजन कर रहे हैं रीट 2021 से। तो साथियों रीट 2021 से अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं साथियों तो जो है कंपैरिजन करना पॉसिबल ही अब नहीं है, क्योंकि साथियों उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, उसमें एक क्वेश्चन एक अंक का था। और इसके अंदर जो साथियों एक क्वेश्चन कितने अंक का है? एक क्वेश्चन 2 अंक का है। इसमें कितने साथियों? एक क्वेश्चन 2 अंक का है। डिलीट भी हुए हैं तो किसी बच्चों के विद्यार्थियों के अंक बढ़े हैं, कुछ के घटे भी हैं। तो इन सभी को मिला करके, और मेरे पास रोज़ बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं, सर मेरा हो जाएगा क्या? हम यूट्यूब पे विश्लेषण करते रहते हैं, और ये मैंने आपको लाइव में पहले ही बता दिया था, जो कि ओम प्रकाश जी सर हैं, जो बहुत टाइम से अनुभव रखते हैं इस फील्ड का। उन्होंने भी बताया, हमने मिलकर के एक कट ऑफ बताई थी। तो जो हमने मोटा मोटा रूप निकाला है वो जनरल का 194 से 196 बैठ रहा है। अब साथियों 187 तो ये है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 6 अंक बढ़ेगी, 5 अंक बढ़ेगी। तो आप साथियों देख लेना, अंतिम जब कट ऑफ आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी निम्नतम कैटेगरी और ये है मैक्सिमम कैटेगरी, तो हो सकता है या तो इस बीच के रेंज में हो, या थोड़ा सा नीचे, या फिर थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। क्योंकि हमने मैं शुरू में ही जब अंतिम कट ऑफ नहीं आई, जब एग्ज़ाम हो गया था, तभी मैं कह रहा था कि जनरल की कट ऑफ ये जादुई आंकड़ा छुएगी। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मेरी बात को नहीं मान रहे थे। अब बहुत सारे लोग बाग जो हैं वीडियो बना रहे हैं 196, वही बता रहे हैं 196 से 197। तो वो 200 के पास नहीं है क्या? बस वो रखना ये चाहते हैं कि 1-2 अंक कम रख दें ताकि 200 नहीं लगे लोगों को। तो वो साथियों आप लोग देख सकते हैं। अब फिर दोस्तों एक बात ये है कि जनरल की जो कट ऑफ होती है तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। किसमें? OBC और EWS, ये जो है कट ऑफ ज़्यादा अंतर में नहीं रहती हैं। अब मान लो अगर 196 रहती हैं तो आप खुद मान के चलो OBC EWS कहाँ रहेगी। साथियों देखो, मैं ना तो आप लोगों को डरा रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ ये कह रहा हूँ कि ये है वो है। आप लोग मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अपनी 2 गुना की कट ऑफ ही रहे। मैं तो चाहता हूँ कि इससे ऊपर ही नहीं बढ़े। लेकिन साथियों मेरे चाहने से और आपके चाहने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आंकड़े भी आप लोगों को पता है कि अगर सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरल से अभी तक का जो इतिहास देखा मैंने, अभी तक का OBC EWS जो है, OBC EWS की कट ऑफ जनरल के आसपास रहती है, MBC मध्यम में रहती है, और SC ST डाउन में रहती है। साथियों सबको पता है ना। तो आप खुद मान के चलो कि जब जनरल लेकर 196, आप दोस्तों मोटा मोटा मान के चलो। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात ही मत मानो आप लोग, ठीक है। आप लोग जो है जनरल को मान लो 195, ये तो मान के चलोगे ना साथियों। अब आप 195 मान के चलते हो तो OBC का जो अंतर है वो कितना रहेगा? लगभग आप लोग मान के चलो कि अगर 185 भी रहता है या 188 भी रहता है, 10 अंक दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना अंक का अंतर नहीं रहता जनरल और EWS में। जनरल और EWS में कतई भी इतना अंतर नहीं होता है। आप मेरे विश्लेषण को दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना साथियों। जनरल की कट ऑफ मान लो आप 190 मान लो, बोली मेरी क्या, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग जनरल की जो कट ऑफ 195 अगर मानते हैं दोस्तों, मान के चल रहे हैं 195, तो OBC की कट ऑफ 10 नंबर भी अगर कम जाती है तो कितना आएगा? 185 आएगा। OBC 185 आएगा, इससे कम नहीं आएगा साथियों, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और आ जाए तो अपनी आपकी किस्मत है, आपके राजयोग बन रहे हैं। और फिर आता साथियों MBC, तो छोड़ो इसको, EWS MBC लगभग 2 ही बराबर ही रहेंगे, MBC कम रह सकती है इस बार। तो आप मान के चलो इसमें कि अब 195 ये है तो 15 अंकों का अंतर, 15 अंक किसे कहते हैं? अगर 15 अंकों का अंतर रहता है तो भी कहाँ आएगा साथियों? 180 पर आएगा ना साथियों।
2 गुना में इतना अंतर इसलिए आया साथियों कि विद्यार्थी ऊपर ज़्यादा थे, नीचे कम थे, यानी इस रेंज में कम थे, या फिर बहुत ज़्यादा डाउन थे, इसलिए वो ज़्यादा नीचे चला गया था। ठीक है, अब मान के चलो अगर 180 EWS पे रुक जाता है, या मैं तो कहता हूँ कि 20 अंकों का अंतर रह जाए ताकि 175 वालों का भी हो जाए। लेकिन आप खुद सोचो साथियों कि RSM SSB की भर्ती के अंदर जनरल के बाद OBC EWS वाले का अंतर कितना आता है। या तो आप जनरल को बढ़ाओ ही मत, जनरल को केवल और केवल 185 पे 86 पे ही रखो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तब जा कर के आप आपके आंकड़े लेकर आ पाओगे साथियों। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने पहले ही बता दी थी कि MBC की कट ऑफ EWS की कट ऑफ आसपास ही है। हो सकता है MBC की थोड़ी कम रह जाए साथियों। ठीक है, हो सकता है MBC की ये रह जाए और EWS की ये हो जाए। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है तो ये हो सकता है। ठीक है, 178 से 182 हैं, हो सकता है 182, 180, 178, ये जादुई आंकड़े साथियों, जादुई जो विश्लेषण से निकलते हैं। ये चीज़ें आप ऊपर मान के चलो, 178 प्लस। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये 178 प्लस किस में आ गए साथियों? OBC, EWS और MBC, ये इनके ऊपर मान के चलो। तो OBC तो आपको पता चल गया अलग ही है। अब साथियों SC और ST हैं, तो SC की कट ऑफ 170 है, मान रहे हैं अपन, तो 25-26 अंक ऑलरेडी कम कर दिया ना साथियों इसमें। फिर भी मान लो दोस्तों को लग रहा है कि 157 गई है, 110 5 ही नंबर ही बढ़े, तो ऊपर नीचे तो होता है प्लस माइनस, आप लोग मान के चलो। ST वाले पाइयों का 143 से मैंने पहले ही कहा, तो आप लोग इस आंकड़े को लेकर के चलें। ST की जो कट ऑफ है वो SC के जो 2 गुना की कट ऑफ यहाँ तक आके बढ़ सकती है साथियों। ये हमारा विश्लेषण साथियों मैंने पहले ही कहा था, तो इसको आप लोग पूरा वीडियो देखें, इसके बाद ही आप लोग जो हैं सुन पाएंगे। आप आगे से पीछे से इनका कंपैरिजन होता है इसमें। जैसे मैथ्स में आप पहली प्रश्नावली पढ़ते हैं और लास्ट की प्रश्नावली भी पढ़ते हैं, तो इनमें साथियों सबकी प्रश्नावलियाँ पढ़नी होती हैं, सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखें, समझें इस गणित को, और फिर आपके जो विचार हैं वो मेरे को बताएं कि आपके विचार क्या हैं जनरल, OBC, EWS, MBC, SC और ST। आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। TSP वाले भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे TSP वाले जो साथी हैं ज़्यादा अंक वाले, हो सकता है वो अपने आसपास नॉन TSP एरिया में भी जा सकते हैं, वो चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि TSP के अंदर जो है जनरल की कट ऑफ के अंदर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 अंक बढ़ सकती है TSP में जनरल की, और कैटेगरी की जो है कट ऑफ वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, +5 अंक मान के चलो बढ़ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी मेरे हिसाब से। तो साथियों ये था विश्लेषण। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी L2 के लिए भी बोल रहे हैं, तो मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं L2 का कट ऑफ विश्लेषण भी सब्जेक्ट वाइज लेकर आने की पूरी ही कोशिश करूँगा। साथियों उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने सभी साथियों को यहाँ पर जोड़ें, ताकि यहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे, आपके विचार जान सकें, और आने वाले फ्यूचर्स में भी आप जो है साथी मिल करके जो है कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स विचार सभी जान सकें, और आगे हम ऐसे ही साथ मिल करके विश्लेषण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा देखा, और नहीं भी देखा है तो आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा विश्लेषण समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोचिंग का विवेकानंद अकेडमी विलोड़ा के नाम से ही प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, आप लोग डाउनलोड करें और रेटिंग ज़रूर दें, क्योंकि अभी तक जो सारी रेटिंग्स चल रही हैं साथियों, वो कितनी चल रही हैं, वो उस पर चल रही हैं 5 स्टार रेटिंग चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी उस पर 5 स्टार रेटिंग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।